नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिशिंग टिप्स के बारे में। फिशिंग टिप्स क्या होती है, फिशिंग टिप्स के प्रकार, क्लोन फिशिंग, स्पीयर फिशिंग, वॉइस फिशिंग और भी बहुत सारे प्रकार हैं जिनका उपयोग हैकर्स द्वारा हमारे बैंक बैलेंस और हमारी पर्सनल जानकारी को हासिल करने के लिए किया जाता है। साथ ही आप कैसे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कोई चाल है जो हैकर द्वारा रची जा रही है। साथ ही फिशिंग से संबंधित प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विथआउट एनी डिले। इसे फिशिंग क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार मछली पकड़ने के लिए कांटे में चारा लगाकर डाला जाता है और चारा खाने के लालच या धोखे में आकर मछली कांटे में फंस जाती है, उसी प्रकार फिशिंग भी हैकर द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर्स के साथ की गई धोखेबाजी को कहते हैं, जिसमें वह आपकी निजी जानकारी को धोखेबाजी के माध्यम से चुरा लेते हैं और उसका गलत उपयोग करते हैं। इन हैकर द्वारा किसी विश्वसनीय कंपनी या संस्था का नाम यूज़ में लिया जाता है और किसी भी यूज़र का यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड की डिटेल, डिजिटल मनी जैसी विभिन्न जानकारियां हासिल करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, ये लोग आमतौर पर लोकप्रिय सोशल साइट्स, वेबसाइट, बैंक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फ़ोन पे और भी वेरियस डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म, इन सभी का यूज़ करते हैं। अब इनके तरीक़ों में भी नए नए बदलाव आ चुके हैं। ये लोग आमतौर पर लोकप्रिय सोशल साइट्स, वेबसाइट, बैंक, ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म, फ़ोन पे और भी वेरियस डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म हैं, इन सभी का यूज़ करते हैं। अब इनके तरीक़ों में भी नए नए बदलाव आ चुके हैं। आमतौर पर हैकर्स लोग यूज़र की एक नकली वेबसाइट का इंटरफेस या नकली वेबसाइट विंडो उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन यह दिखने में बिल्कुल वैलिड वेबसाइट की तरह होती है। यहाँ पर अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए ये आपको निर्देशित करते हैं, जिससे आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड इनको पता चल जाता है और यह हमारा बैंक बैलेंस और डिजिटल बैलेंस सभी कुछ उड़ा देते हैं। इसलिए इनकी बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और हर ग्राहक को गुप्त कोड के संबंध में सावधान रहने को कहा जाता है। लेकिन हैकर द्वारा भी रोज़ नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं हैकिंग करने के लिए और यह हमेशा ही सक्रिय भी रहते हैं हैकिंग के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों, आइए जानते हैं जो फिशिंग के प्रकार है, किस किस प्रकार से ये लोग फिशिंग करते हैं। तो फिशिंग के प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार है वो है ईमेल फिशिंग का। इसमें अधिकतर व्यवसायी या बड़ी संस्थाओं को टारगेट किया जाता है। इसमें हैकर द्वारा एक लिंक एक लिंक जो है वो यूज़र को भेजी जाती है। दोस्तों, यूज़र एक व्यवसायी भी हो सकता है, बड़ी संस्था भी हो सकती है, आप भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। आजकल हैकर्स सभी को टारगेट करने लगे हैं। आपने अभी फेसबुक क्लोनिंग तो सुना ही होगा, जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो ईमेल फिशिंग में एक लिंक हैकर द्वारा भेजी जाती है। इस लिंक को ओपन करने पर हमें विंडो में ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करने को कहा जाता है और ये हैकर द्वारा इस तरह डिज़ाइन की जाती है जैसे यह ओरिजिनल वेबसाइट है। दिखने में बिल्कुल यह ओरिजिनल वेबसाइट की तरह होती है। यहाँ जब यूज़र अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करता है तो यह हैकर्स के हाथ लग जाती है। दोस्तों, ईमेल आईडी यानी आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है या आपका खाता नंबर है और उसका जो पासवर्ड होता है वह हैकर्स के हाथ लग जाता है और फिर वह यूज़र का जो सारा पैसा है वो उड़ा देते हैं। तो इस प्रकार की फ़िशिंग को ईमेल फ़िशिंग कहा जाता है। फ़िशिंग का जो अगला प्रकार है वो क्लोन फ़िशिंग, और आज काफ़ी प्रचलित भी है क्योंकि आप लोगों ने क्लोनिंग का नाम सुना ही होगा। तो क्लोन का अर्थ है डुप्लीकेट या समान। इसमें यूज़र की जो ईमेल आईडी होती है वह हैकर द्वारा क्लोन या डुप्लीकेट ईमेल आईडी के रूप में बनाई जाती है। इसमें बहुत सारे तरीक़ों से यूज़र से संबंधित लोगों को मैसेज भेजा जाता है ताकि यूज़र से संबंधित लोगों को सच में यह लगे कि हाँ, ये तो हमारे पहचान का व्यक्ति है। फिर किसी भी बहाने से हैकर्स यूज़र की पहचान नाम का फ़ायदा उठाकर संबंधित व्यक्ति से पैसे मांगता है और सारा पैसा हैकर्स तक पहुंच जाता है। वर्तमान में फेसबुक क्लोनिंग इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, फेसबुक में भी देखा है कि कुछ लोगों की जो है क्लोन आईडी बना ली जाती है और फिर उनके जो फ्रेंड लिस्ट होती है उनको मैसेज भेजा जाता है कि हमें इमरजेंसी में पैसे की आवश्यकता है। फिर वहाँ एक नंबर दिया जाता है और नंबर पे आपको फ़ोन पे या गूगल पे
पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहा जाता है और कई बार कुछ लोग पैसे भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो सारा पैसा होता है वो असली व्यक्ति के पास ना पहुंचकर हैकर्स के पास पहुंच जाता है। उसके बाद दोस्तों जो फ़िशिंग का अगला प्रकार है वो है विशिंग, अर्थात आवाज़ के ज़रिए इसमें फ़िशिंग की जाती है। तो वर्तमान में यह जालसाजी का सबसे प्रचलित तरीका है जो हैकर द्वारा अपनाया जाता है। इसमें ये लोग किसी भी भरोसेमंद कंपनी, संस्था या बैंक के कर्मचारी होने का दिखावा करते हैं और अपनी बातों में फंसाकर आपका बैंक खाता नंबर, एटीएम नंबर और पासवर्ड आपसे ही पूछ लेते हैं और एक बार यह सही जानकारी उनके पास चली जाती है तो यह सारा पैसा आपके अकाउंट से निकाल लेते हैं। ये लोग अब नए तरीक़ों से भी आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवाते। दोस्तों कुछ ऐप ऐसी होती है जिसमें रिमोट एक्सेस का ऑप्शन दिया होता है, अर्थात आपके मोबाइल का जो एक्सेस है वह इन हैकर्स के हाथ में चला जाता है। इसलिए दोस्तों कभी भी यदि कोई अननोन व्यक्ति है वो आपसे कुछ ऐप डाउनलोड करवाता है जैसे टीमवीवर या ऐसे जो रिमोट एक्सेस ऐप होते हैं तो आप भूलकर भी उन्हें इंस्टॉल ना करें, क्योंकि इससे आपका जो मोबाइल का एक्सेस है वो उनके हाथ में चला जाता है और फिर यह आपसे आपका गुप्त नंबर इंटर करने बोलते हैं और जैसे ही आप गुप्त नंबर इंटर करते हैं तो ये सारा पैसा आपके मोबाइल अकाउंट से पूरा पैसा ये उड़ा लेते हैं। फ़िशिंग का दोस्तों जो अगला प्रकार है वो है स्पीयर फ़िशिंग का। तो यह भी एक ईमेल फ़िशिंग का ही एक रूप है, पर इसमें तुरंत में कुछ नहीं किया जाता बल्कि इसमें आपके संबंध में सारी जानकारियां हैं उन्हें इकट्ठा किया जाता है और दोस्तों इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको टारगेट किया जाता है और आपकी कंपनी में भी ये लोग निवेश करते हैं ताकि किसी प्रकार का शक ना हो। फिर एक इंटरफेस ये लोग ऐसा बनाते हैं जो एकदम ओरिजिनल वेबसाइट की तरह होता है और इसमें सारे गुप्त इन्फॉर्मेशन उस इंटरफेस में इंटर करवा लेते हैं। यहाँ पर नकली यूआरएल और ईमेल लिंक अटैच होता है तो इसमें पूरी नज़र रखी जाती है और फिर एक जो दुश्मन होता है आपका वो दोस्त बनने का नाटक करता है। तो इस प्रकार की फ़िशिंग को स्पीयर फ़िशिंग कहा जाता है। दोस्तों जो फ़िशिंग का अगला प्रकार है वो है वाटर होल फ़िशिंग। तो इस प्रकार की फ़िशिंग में हमलावर अपने लक्ष्य पर कड़ी नज़र रखता है, अर्थात वेट एंड वॉच की स्थिति होती है। यहाँ पे ऐसे मेलवेयर या वायरस बनाए जाते हैं जो कुछ साइटों पर डाल दिए जाते हैं और इन साइटों पर यूज़र के आने का वेट किया जाता है। यूज़र जैसे ही इन वेबसाइट को ओपन करता है और जैसे ही वो साइटों पे जाता है तो ये मेलवेयर या वायरस जो है दोस्तों वो सक्रिय हो जाते हैं और यूज़र के बारे में जो यूज़फुल जानकारी है वह पता लगा लेते हैं और यह हैकर्स तक पहुंचाते हैं। तो इन्हें डिज़ाइन किया जाता है हैकर्स के द्वारा और इसके लिए हैकर्स भी बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं, जैसे ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। तो वो लोग इस टाइप की फ़िशिंग का यूज़ उनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद फ़िशिंग का जो अगला प्रकार है वो है सर्च इंजन फ़िशिंग। तो यह भी एक नया तरीका है फ़िशिंग करने का। इसमें यूजर्स हैकर द्वारा नकली वेबसाइट बनाते हैं जहां नकली उत्पादों, नकली योजनाओं, नकली ऑफ़र्स यूज़र को दिए जाते हैं। बहुत ही कम दामों में आपको जो प्रोडक्ट है वो दिखाए जाते हैं और फिर हम लोग लालच में आके इन्हें ख़रीदने की कोशिश करते हैं। जब हम इन्हें ख़रीदने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हम लोग अपना जो गुप्त नंबर होता है वो इंटर करते हैं। तो ये जो इंटरफेस होता है वो हैकर्स के पास चला जाता है। तो हैकर जो हमारा जो गुप्त नंबर होता है वो हासिल कर लेता है और जो हमारा जो सारा पैसा होता है हमारे अकाउंट का वो उड़ा लेता है। तो इस प्रकार के लालच में बिल्कुल ना आएँ और जो नकली उत्पाद और नकली वेबसाइटें होती है वो अलग ही समझ में आने लगती है। तो ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से भी आप इनका जो पेमेंट वो बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद जो फ़िशिंग का अगला प्रकार है वो है स्मिशिंग, अर्थात एसएमएस के थ्रू। तो इसमें एक एसएमएस भेजा जाता है और इस एसएमएस में एक मेलवेयर या वायरस होता है जो आपके मोबाइल की सारी जानकारी हासिल करता है। उसके बाद फ़िशिंग का जो अगला प्रकार है उसे व्हेलिंग के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार की फ़िशिंग में बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ, सीएफओ या बड़े वरिष्ठ अधिकारियों जैसे हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट किया जाता है और यह अटैक भी स्पीयर फ़िशिंग की तरह ही होता है। यहाँ हैकर्स को भी इतना आसान नहीं होता फ़िशिंग करना, क्योंकि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनका सिक्योरिटी लेवल काफ़ी हाई होता है। यहाँ पर एकमात्र अंतर यह है दोस्तों जो व्हेलिंग है कि
लक्ष्य समुद्र में व्हेल की तरह है और मछली नहीं है, इसलिए इन हमलों को फिशिंग हमलों के लिए व्हेलिंग नाम दिया गया है। अर्थात यहाँ पे फिशिंग करना काफ़ी टफ और चैलेंजेस काम होता है हैकर्स के लिए भी, और हैकर भी काफ़ी ब्रॉड माइंडेड होते हैं, तो वो लोग भी ऐसे कामों में एक्सपर्ट होते हैं। उसके बाद जो फिशिंग का अगला प्रकार है उसे डोमेन स्पूफिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें हैकर्स कंपनी के डोमेन नेम के समान ही डुप्लीकेट डोमेन नेम बनाता है। अर्थात एक जो डोमेन नेम है उससे मिलता जुलता ही ये लोग डोमेन नेम बनाते हैं, और जिससे कि जो यूज़र है वो कंपनी के समान डोमेन नेम के साथ एक ईमेल जो होता है वो उन्हें प्राप्त होता है। अब उन्हें तो लगता है कि हाँ ये विश्वसनीय एवं भरोसेमंद स्रोत से आया है तो ये वैलिड ही होगा, पर वे इसका शिकार हो जाते हैं क्योंकि ये होते हैं नकली डोमेन नेम। तो इस प्रकार से भी जो हैकर्स है वो फ़िशिंग करते हैं। तो फ़िशिंग के जो प्रकार दोस्तों मैंने बताए हैं, और फ़िशिंग से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं कंप्यूटर की जो एग्ज़ाम हुई है, तो फ़िशिंग के ये सारे प्रकार हैं, ये आप याद रखें। और यदि आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आगे भी ऐसे यूज़फुल वीडियो मैं लाता रहूँगा दोस्तों। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।